कभी आपसे टकराव नहीं करेंगे। और देखिए दूसरी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा एक्ट के खिलाफ नैनीताल जिले में किसानों और प्राधिकरण के बीच लगातार संघर्ष जारी है, जहां शनिवार को सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर रेरा के नियमों का विरोध करने सड़कों पर उतर आए। इस दौरान अधिकारियों के साथ किसानों की तीखी बहस भी हुई। वहीं रविवार को हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में प्राधिकरण और शहर भर के किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ रेरा और प्राधिकरण के विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा बेनतीजा रही। प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी बातों को प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय और संयुक्त सचिव ऋचा सिंह के समक्ष रखा। चर्चा के दौरान माहौल पूरी तरह से गर्म रहा। देखिए ऐसा है, अब हम प्रशासन से आने वाले दिनों में पूरे नैनीताल जिले की रामनगर सहित सारी पूरी महापंचायत में मिलेंगे हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से। हमने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। आप ही बताओ, क्या उन्होंने हमारी किसी बात का कोई सटीक जवाब दिया? उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, आप लोगों के सामने भी एक्सेप्ट करी कि उन्होंने जो ये रेरा नियम लागू करा, उन्होंने उससे पहले किसी खेती और किसानी करने वाले किसी व्यक्ति से नहीं पूछा। मनमाने नियम जो है एसी कमरों में ला करके उठा दिए। मैं आज आपसे पूछता हूँ, दमवा डूंगा के अंदर वहाँ यहाँ सब जगह मनमाने नियम लागू कर रखे हैं। प्रॉपर्टी डीलर और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच चर्चा के दौरान कई बार जमकर बहस भी हुई। फिलहाल 25 अगस्त को प्राधिकरण और रेरा के प्रतिनिधियों द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें शहर भर के तमाम प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाया गया है ताकि वह पूरी तरह से नियमों को जान सकें। वहीं प्रॉपर्टी डीलरों ने प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी रेरा की आड़ में किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं और किसानों को प्रॉपर्टी डीलर का नाम दे रहे हैं। फिलहाल रेरा और प्राधिकरण द्वारा 25 अगस्त को आयोजित की गई वर्कशॉप का युवा किसान मोर्चा द्वारा बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। युवा किसान मंच ने अब जनपद स्तरीय महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। जो 25 को वर्कशॉप होने जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में हमारे लिए कुछ बचा, मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। हम जो है, हमें निर्णय एक अच्छा निर्णय अगर सरकार की तरफ से बन के आता है, उसके निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अगर अच्छा निर्णय आता है रेरा नियम हटाकर, और जो हमारे किसान हैं वो वाकई उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। ठीक है। किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों के आंदोलन से हल्द्वानी में रजिस्ट्रियां होनी बंद हो गई हैं, जिससे राज्य सरकार को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बात ये आ रही है कि किसानों को ज़मीन बेचने से रोका जा रहा है, जबकि सही बात यह है कि प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण, अवैध विकास, अवैध कॉलोनियाँ बनाई गई उस पर रोक लगाई गई है। चालान किए गए, ध्वस्तीकरण के आदेश भी किए गए हैं। अनियोजित विकास, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों का विकास, इसको रोका गया है और रोका जाएगा भी। एक भ्रम की स्थिति सब रजिस्ट्रार कार्यालय से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है कि कितनी ज़मीन कोई किसान बेच पाएगा, कितनी नहीं बेच पाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को ज़मीन बेचने पर कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन आज के वार्तालाप में ये बात स्पष्ट हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन को बेचने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। उसमें उनको लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहा है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। जो तो अपनी छोटी बताते हैं, कोई कह रहा है मेरा 2 बीघे का है, कोई 3 बीघे का है। तो ऐसे में वास्तविक धरातल पर चीज़ों को देखने के बाद इनका क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए हम निश्चित तौर पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।